यूरिया प्रोटीन मेटाबॉलिज्म या अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म का एंड प्रोडक्ट होता है। अमाइनो एसिड का जो नाइट्रोजन होता है वो कन्वर्ट होता है अमोनिया में, जो बॉडी के लिए टॉक्सिक होता है। तो इस अमोनिया को यूरिया के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है, जिससे डिटॉक्सिफाई हो जाता है। और जो यूरिया होता है इसके अंदर 80 से 90% नाइट्रोजन। यूरिया का सिंथेसिस लीवर के अंदर होता है और ये यूरिया साइकिल के थ्रू होता है। जो यूरिया साइकिल होती है ये फर्स्ट मेटाबॉलिक साइकिल होती है और इसे खोजा था किसने? क्रेब्स हेंसलेट ने। तो इसलिए क्रेब्स हेंसलेट साइकिल भी बोलते हैं। क्रेब्स हेंसलेट ये अलग अलग दो साइंटिस्ट हैं। जो यूरिया है इसके अंदर दो अमाइनो ग्रुप होते हैं। जो एक अमाइनो ग्रुप होता है वो तो आता है NH3 से, और जो दूसरा अमाइनो ग्रुप है ये आता है एस्पार्टेट से, और जो कार्बन एटम है ये आते हैं CO2 से। यूरिया साइकिल 5 स्टेप साइक्लिक प्रोसेस होता है और इसमें 5 डिस्टिंक्ट एंजाइम की जरूरत होती है। पहले वाले 2 एंजाइम होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं, जबकि जो रेस्ट यानी जो 3 एंजाइम बच गए हैं ये साइटोसोल के अंदर पाए जाते हैं। अब आप ये स्लाइड देख सकते हैं, इसके अंदर यूरिया साइकिल दिखाई गई है। CO2 प्लस NH4 प्लस रिएक्ट करते हैं, कार्बोमाइल फॉस्फेट बनाते हैं CPS फर्स्ट एंजाइम की प्रेजेंस में। CPS फर्स्ट की फुल फॉर्म क्या है? कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेटेज फर्स्ट। अब ओर्निथीन और कार्बोमाइल फॉस्फेट मिलकर सिट्रुलिन बनाते हैं। फिर सिट्रुलिन से एस्पार्टेट रिएक्ट करता है और आर्जिनोसक्सिनेट बनाता है। जो एस्पार्टेट है यही इसी से ही दूसरी जो NH3 ग्रुप है यूरिया के अंदर वो आता है। अब आर्जिनोसक्सिनेट से आर्जिनिन बन जाता है और यहाँ से फ्यूमरेट निकल जाता है। आर्जिनिन जो होता है वो ओर्निथीन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रोसेस के अंदर यूरिया बन जाता है। तो ये यूरिया साइकिल देख सकते हो आप। क्या क्या हुआ है यूरिया साइकिल में? सिंथेसिस ऑफ कार्बोमाइल फॉस्फेट हुआ है, फॉर्मेशन ऑफ सिट्रुलिन हुआ है, सिंथेसिस ऑफ आर्जिनोसक्सिनेट हुआ, क्लीवेज ऑफ आर्जिनोसक्सिनेट हुआ है और फॉर्मेशन ऑफ यूरिया हुआ है। अब आगे की स्लाइड है ओवरऑल रिएक्शन एंड एनर्जेटिक्स। जो यूरिया साइकिल होती है वो इनरिवर्सिबल साइकिल होती है और इसके अंदर 4 ATP लगती है। 2 ATP तो कार्बोमाइल फॉस्फेट बनाने में ही लग जाती है, यानी 2 ATP आर यूटिलाइज फॉर द सिंथेसिस ऑफ कार्बोमाइल फॉस्फेट। और जो दूसरी है वो आर्जिनोसक्सिनेट जब बनता है तो वहाँ पे ATP AMP में कन्वर्ट होती है, जो कि 2 ATP के बराबर होता है। इसलिए टोटल 4 ATP यहाँ पे यूटिलाइज होती है। अब बात करते हैं रेगुलेशन ऑफ यूरिया साइकिल। जो पहली रिएक्शन है कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेटेज फर्स्ट से कैटेलाइज्ड होती है और ये रेट लिमिटिंग स्टेप होती है। और जो CPS फर्स्ट होता है ये एलोस्टेरिकली एक्टिवेट होता है NAG एन एसिटाइल ग्लूटामेट से। NAG एन एसिटाइल ग्लूटामेट बनता है ग्लूटामेट और एसिटाइल को एंजाइम से। अब जो रेट है यूरिया सिंथेसिस की जो रेट है वो कंसंट्रेशन ऑफ NAG के ऊपर डिपेंड करती है। अब जैसे हाई कंजप्शन अपने प्रोटीन का हाई कंजप्शन किया है, यानी प्रोटीन रिच अपने मील ली है, तो उससे NAG का लेवल बढ़ेगा, जिससे यूरिया सिंथेसिस भी बढ़ जाएगा। अब अगला टॉपिक है इंटीग्रेशन बिटवीन यूरिया साइकिल एंड TCA साइकिल। जो यूरिया साइकिल है वो TCA साइकिल से 3 डिफरेंट तरीक़ों से 3 डिफरेंट जगह से ये कोरिलेट करती है। ये आप इस स्लाइड के अंदर देख सकते हो। पहली जगह है जब क्रेब्स जो TCA साइकिल है, क्रेब साइकिल है, यहाँ से CO2 निकलती है। जो एंड प्रोडक्ट है CO2 इसका, वो स्टार्ट पॉइंट है यूरिया साइकिल का, यानी NH4 प्लस CO2 मिलके कार्बोमाइल फॉस्फेट बनाते हैं। तो पहला इंटीग्रेशन यहाँ पे आ गया। दूसरा होता है जब सिट्रुलिन से आर्जिनोसक्सिनेट बनता है, तो यहाँ पे एस्पार्टेट और सिट्रुलिन इन दोनों से आर्जिनोसक्सिनेट बनता है और ये एस्पार्टेट ऑक्जेलो एसीटेट से आता है, जो कि TCA साइकिल का इंटरमीडिएट है। और तीसरी जगह आर्जिनोसक्सिनेट से जब आर्जिनिन बनता है तो यहाँ से फ्यूमरेट निकलता है और ये फ्यूमरेट TCA साइकिल का इंटरमीडिएट है। यहाँ पे इंटीग्रेशन होता है। अगला टॉपिक आता है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर ऑफ यूरिया साइकिल। इसके अंदर ये एक चार्ट है, इसको आप देख लीजिए।
5 डिसऑर्डर इसमें दिए गए हैं और 5 एंजाइम जो है वो भी इसके अंदर दिया गया है। दिस इज़ ऑल अबाउट यूरिया साइकिल।